ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुबह की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि बीते शुक्रवार 1 नवंबर 2024 के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले पूरे वीक के लिए, जो कि शुरू होता है 4 नवंबर सोमवार से लेके 9 नवंबर शुक्रवार तक के बीच का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। और बीते दिनों में हमारे पास फिर से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है ये नवंबर बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं क्लोज और अब आने वाले सोमवार से हम करने वाले हैं काम अपने तमाम ट्रेडर्स के साथ लर्निंग का, सीखने और सिखाने की कोशिश की बाजार में किस तरीके से करना है आपको कारोबार। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो अब आप अगले बार जब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स के, तो उसको बिना देरी करे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के साथ आने वाले पूरे हफ्ते के लिए, यानी पूरे वीक के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, सबसे पहला टाइटल क्या था वीडियो का। आज हम टाइटल के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, और वो डिटेल में इसलिए क्योंकि जब भी हम टाइटल बनाते हैं, वीडियो का थंबनेल बनाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उस थंबनेल को देख के वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आज पूरे आने वाले सप्ताह के लिए जो मेजर बातें हैं वो 4 इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए, और इन चारों बातों को समझेंगे कि कहां के समीकरण बन रहे हैं बाजार में। सबसे पहला बाजार के लिए ट्रिगर है आने वाले वीक में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव। अब यह है 5 नवंबर का दिन, जी हां, मंगलवार का दिन, जब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के वोट डलेंगे। यानी कि क्या दोबारे से कमला हैरिस जो बिडेन की पार्टी से हैं, क्या वो जीत कर आएंगी या डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएंगे। हमने सर्वे भी डाला है अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो प्लीज उस सर्वे को या उस पोल को आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। अपना सुझाव दे सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है किसकी पार्टी आ सकती है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि किसके आने से क्या असर होगा भारतीय बाजारों पे और ग्लोबल बाजारों के ऊपर भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है बाजार के लिए इस वक्त, वो है एफआईआई की लगातार बढ़ रही है बिकवाली। तो क्या ये बिकवाली अब रुकेगी, थमेगी, या इसी तरीके से एफआईआई और अपनी बड़ी पोजीशंस को अभी हल्का करेंगे बाजार से। और अगर वो लगातार करते हैं तो उसका क्या असर होगा, और पहले पास्ट में कब हमने इस तरह की बड़ी बिकवाली देखी और बिकवाली के बाद क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि बिकवाली जब होती है तो उसके बाद क्या होता है बाजार के अंदर, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आने वाले इस सप्ताह के अंदर कुछ बड़े आईपीओज आ रहे हैं, तो वो भी हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के पार्ट में, और ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाएं इस वीक में तो ध्यान रखें। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हम जरूर बताएंगे पूरे वीक के लिए, मगर इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आने वाला हर दिन ट्रेडर के लिए हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता है जिसके बेसिस पे बाजार में अप एंड डाउन चलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए बाजार में पोजीशन बनाने से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अमेरिका के अंदर आ रहे हैं प्रेसिडेंट के चुनाव, और वो है 5 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नवंबर 5 को है प्रेसिडेंट के चुनाव। अब देखिए क्या होगा, इसका समीकरण क्या बाजार में निकल रहा है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, देश और दुनिया की जो नजर है वो किसके ऊपर है और किसके वजह से कहां का देश में क्या होगा। अब देखिए अमेरिका में चुनाव है। अब चुनाव के चलते अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी तो हम अगर पे ही बात करेंगे क्योंकि रिजल्ट हमारे को नहीं पता, अभी तो मतदान भी नहीं हुए, तो रिजल्ट की तो कल्पना बहुत दूर की बात है।
अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो उसका असर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत के आते हैं तो अमेरिका के बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल साफ साफ निकल कर आ रहा है अंदेशा, बाजारों में तेजी मिलेगी। और तेजी क्यों मिलेगी? दो मेन ट्रिगर की वजह से। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं और दूसरा वहां पे जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट में, जैसे हम कहते हैं ना ब्याज दरें, उसमें जो कटौती हुई थी अभी लास्ट फेड की पॉलिसी में और अब नवंबर में भी होगी, उन दोनों की वजह से हमें एक अच्छी रैली, करीबन 5-10% की रैली बाजारों में देखने को मिलेगी। यानी कि नए ऑल टाइम हाई की तरफ हम जाते हुए फिर से देख पाएंगे बाजारों को, स्पेशली अमेरिका के बाजार। दूसरी बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो एक और बात नोट कर लीजिए, वो थोड़े से ज्यादा एंटी हैं चाइना के खिलाफ। और जिस तरीके से एफआईआई इस टाइम निवेश कर रहा है चाइना के बाजार से, पूरे अक्टूबर के मंथ में हमने देखा, और उसमें भी चर्चा करेंगे चाइना के मार्केट में इंडिया से अपना फंड्स विड्रॉ करके चाइना के बाजारों में जो लगा रहे हैं उस पर रोकथाम लगेगी, और एक बड़ी रोकथाम लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, भारतीय बाजारों में वापस से एफआईआई लौट के आएंगे और दोबारा से हमें एक अच्छी तेजी और रिकवरी के संकेत आएंगे। ये तो है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। बट अगर नहीं जीतते हैं और कमला हैरिस आती है तो उसका समीकरण बाजार पे बिल्कुल विपरीत पड़ने वाला है। यानी कि अमेरिका के बाजारों में भी हमें एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, और भारतीय बाजारों पे स्पेशली जो हम ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 8-10% करेक्शन में आ चुके हैं, वहां से गिरावट और थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। तो इसलिए ये है सबसे पहला विश्लेषण हमारी तरफ से, केएनपी टीम की तरफ से बनाया हुआ, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कमला हैरिस आती है तो किस बाजार में क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है एफआईआई की बिकवाली। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एफआईआई की लगातार बिकवाली चल रही है इस वक्त पूरे अक्टूबर के मंथ में। अगर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में, खाली अक्टूबर के महीने में एफआईआई तकरीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर की बिकवाली करके जा चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआई भैया फायदे में जा रहा है, वो नुकसान में भी जा रहा है, मगर वो निकल रहे हैं लगातार। और इसके दो रीजन है। सबसे पहला बड़ा रीजन है चाइना की जो इस वक्त अर्थव्यवस्था है वो काफी कमजोर है, और कोई भी निवेशक हो, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी निवेशक है, वो उस बाजार को ढूंढता है जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है। जो ऑलरेडी बहुत ऊपर है वहां पे निवेश करके अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती है, बट गिरे हुए बाजार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो धीरे धीरे आप उसको ऊपर उठा के लेके आते हैं, और उसकी वजह से जो कंपनियों के स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर चुकी है, 50-60-80% तक चाइना के बहुत सारे स्टॉक्स की, उसको अगर वो 20-30-40% भी उठाते हैं तो देखिए परसेंटेज में कितना शानदार प्रॉफिट बन के आता है। तो ये है एफआईआई की पूरी बिकवाली अक्टूबर के महीने की फिलहाल। अब समझते हैं डेटा को लेके, जो कि केएनपी टीम लाई है आपके लिए एक्सक्लूसिवली। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये हम गए हैं एफआईआई के डेटा, जो कि है महीने दर महीने। अभी तक अक्टूबर 2024 के अंदर अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सबसे बड़ा लाल निशान में बिकवाली एफआईआई ने करी है, तकरीबन 87,590 करोड़ की, यानी कि 87,590 करोड़ का माल बेच चुका है एफआईआई। अगर हम पूरे साल की बात करें तो यह सबसे बड़ा बिकवाली का नंबर आया है। लास्ट मई के महीने में 25,000 करोड़ की बिकवाली जरूर करी थी एफआईआई ने, मगर अक्टूबर में 87,590 करोड़ की बिकवाली करके उसने बहुत पुराने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम इसको धीरे धीरे से नीचे जाएंगे स्क्रीन पे तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 87,000 जो ये नंबर हमने बताया है, निकाला है, ये बहुत वक्त पहले इस नंबर से आसपास में भी। अब देखें, ये देखिए हमने 49,000 देखा है अभी जून के महीने में 2022 में, ये था सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग बाजार में एक महीने के अंदर। और अगर हम और नीचे जाएं बाजार में, और वो वक्त आता है मार्च 2020, याद कीजिएगा कोविड का टाइम, जब पूरे दुनिया में ग्रहण लग चुका था इस बीमारी को लेके, तो वहां पर सबसे बड़ी बिकवाली करके गया था एफआईआई 58,000 करोड़ की, यानी 58,000 करोड़ की। तो क्या वाकई में ही बाजार में अगर एफआईआई इतनी बड़ी बिकवाली कर चुका है तो क्या अभी और गिरावट करेंगे? अब यहां पे समझने की बात एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा।
आप स्क्रीन पे देखिए इस वक्त निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, अक्टूबर 2021 से बिकवाली शुरू करी थी हमारे जो एफआईआई है। तो ये है अक्टूबर की कैंडल, ये देखिए ये जो कैंडल बनी उस वक्त उसने अपना ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया और उसके बाद गिरावट दिखाई। ऑल टाइम हाई का लेवल क्या था, 18,627 के आसपास का, मान लीजिए 18,600 का लेवल, जो कि था अक्टूबर 2021 में। और एक गिरावट कब तक गंभीर रही, ये रही तकरीबन जून के महीने 2022 तक, ठीक है। अभी हम चार्ट पे भी दिखाएंगे, जो हमने नंबर दिखाया एफआईआई का लगातार हर महीने का, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बट देखिए पूरे आप देखेंगे चार्ट के अंदर तो तकरीबन 9 महीने तक बाजार में गिरावट रही, मगर वो एक तरफा गिरावट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बाजार गिर गया, अक्टूबर के बाद नवंबर में बाजार गिरे और फिर थोड़े संभले। तो इस तरीके का जो ट्रेंड चला वो थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में चला, एक दिन में सब कुछ गिरावट नहीं हुई, धीरे धीरे ट्रेंड नीचे चला और जून के बाद रिकवरी आई। अब दिखाते हैं कि आपको उसके बाद जब रिकवरी आई तो कितनी शानदार रिकवरी आई, वो भी आप देखेंगे। मात्र 2 महीने के अंदर आप देखिए, सिर्फ जुलाई और अगस्त के अंदर हम वापस से उस लेवल पे आ गए थे जहां से बाजार बार बार गिर रहा था, यानी कि 18,000 के आंकड़ों से, ठीक है। 18,000 के आंकड़ों से हम 15,500 तक के आंकड़ों पे जरूर आए, मगर सिर्फ 2 महीने में जब एफआई ने खरीदारी करनी शुरू करी तो शानदार खरीदारी करी। अब एक चीज समझते हैं, उस वक्त में मान लीजिए जो निफ्टी था वो कितने पे था, और 50,000 करोड़ की जो बिकवाली करके जो बाजार गया था 2020 में, वो भी दिखाते हैं आपको दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें बता रहे हैं और आपको डराया जा रहा है। ये देखिए मार्च के महीने में जो एफआई ने बिकवाली करी थी, एक महीने के अंदर वो बड़ी बिकवाली करी थी 58,000 करोड़ की, और उस वक्त निफ्टी का भाव क्या चलता था, निफ्टी था तकरीबन 8,000 रुपए के आसपास, मतलब 8,000 माफ कीजिएगा, 8,000 उसका लेवल था, नंबर था निफ्टी का, ठीक है। इस वक्त निफ्टी क्या है, निफ्टी है 24,000 के आसपास, ऑलमोस्ट वहां से अगर हम बात करें तो 3 गुना ज्यादा। तो अब वापस से दिखाते हैं आपको, 2020 मार्च में 58,000 करोड़ की बिकवाली, उस वक्त निफ्टी था 8,000 के स्पॉट प्राइस पे, और अभी कितनी बिकवाली हुई है, अभी हुई है 87,000 करोड़ की, जब बाजार है 24,000 के ऊपर। तो अगर मार्केट का कैपिटलाइजेशन, एक वर्ड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितना था, तब था निफ्टी का 8,000, आज है 24,000, यानी कि 3 गुना। उसके हिसाब से इस वक्त बाजार को अगर गिरना चाहिए था तो 1,74,000 करोड़ रुपए के आसपास गिरना चाहिए था, जो कि बाजार नहीं गिरा है। बाजार 1 लाख के आसपास जरूर पहुंचा है, मगर वो नंबर उस तरह के 2020 की जो गिरावट थी, एफआई ने सेलिंग करी थी, उसके लिए बाजार को अभी और गिरना पड़ेगा। मगर क्या वाकई में बाजार अब गिरेगा, रुकेगा, थमेगा? तो हमने उसका आंसर आपको पहले पार्ट में दिया है, जो कि है हमने आपको बताया कि इलेक्शन का इंपैक्ट, और ये छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं है। याद कीजिएगा, हमारे भारत में मई के महीने में, यानी जब चुनाव थे, जून में रिजल्ट आने थे, मई के महीने से 1 महीने पहले से किस तरीके का मूड माहौल बाजार में बन चुका था, बिल्कुल वैसे ही। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा देश, अगर बात करें तो सुपर पावर के बेसिस पे अमेरिका, तो वहां पर जब चुनाव है तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और ऐसा ही बाजार ने बिल्कुल रिएक्ट करके दिया है। तो ये तो 2 रीजन हो गए, एफआई का डेटा हमने आपको दिखाया, अमेरिका की न्यूज दिखाई। अब बताएंगे आपको तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आईपीओ से रिलेटेड। आप देख सकते हैं आने वाले वीक में, यानी कि आने वाले नवंबर के मंथ में जो आईपीओ आने वाले हैं, 5 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख को, उनमें से सबसे बड़ा आईपीओ है स्विगी का, और ये किसका टक्कर है, यह है जोमैटो का टक्कर। और कितने बड़े का इश्यू साइज है, 11,327 करोड़। तो अब आप एक और चीज समझिएगा, इस महीने के आने वाले सप्ताह में 11,327 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट से एक बार निकलेगी और आईपीओ में लगने के लिए तैयार होगी, ठीक है। तो मार्केट का पैसा ही मार्केट में लगता है, कहीं और से तो आप आके लगाते ही नहीं है। आप कुछ दिन एफएनओ नहीं करेंगे, कुछ दिन मार्केट में किसी और पर्टिकुलर शेयर को नहीं खरीदेंगे, आईपीओ में लगाने की कोशिश करेंगे कि शायद ये भी जोमैटो के जैसा हमें एक धमाल दिखाए। तो उसके चक्कर में आने वाले वीक ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, मार्केट की कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 11,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, मगर छोटी वैल्यू भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीक के लिए जो हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हैं, अमेरिका के चुनाव, एफआईआई के बढ़ते नंबर, बट जरा आपको डर के सतर्क रहना है, बस भागना नहीं है मार्केट से। सतर्क रहना एक अलग बात है, मार्केट से सब कुछ बंद कर देना एक अलग बात है। और तीसरा आईपीओ के रिलेटेड कि क्या आने वाले हैं और किस तरीके से फंड थोड़ा बहुत बाजार से अभी निकलेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको ये चीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बताते हैं आपको आने वाले पूरे सप्ताह के लिए निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अभी जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है ये है वीकली बेसिस पर, और हम देख रहे हैं कि सितंबर के आखिरी वीक से बाजार में गिरावट है और अक्टूबर के तो महीने में लगातार गिरावट हुई है। प्राइमरी रीजन एक ही था, एफआईआई की बढ़ती बिकवाली। बीते शुक्रवार भी आपने देखा कि एफआईआई एक छोटी मोटी बिकवाली, क्योंकि उसको हम बहुत बड़ी बिकवाली नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरे दिन बाजार ने काम नहीं किया, मुहूर्त ट्रेडिंग थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार खुला और वहां पे हमें बिकवाली का असर देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए क्या है रुकावट के स्तर, क्या ये बिकवाली और बढ़ेगी या यहां पे रुकेगी, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं अगस्त के मंथ के लोअर लोज के पास में। तो जब तक बाजार अगस्त के मंथ के लोअर लोज को सस्टेन करेगा तब तक हमें यहां पे चिंता नहीं करनी। इनफैक्ट जुलाई और अगस्त के लोअर लोज जो हैं वो क्या है वो भी समझेंगे इस पार्ट में। मगर अब हम बताते हैं आपको आने वाले पूरे वीक के लिए मंडे के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम शेयर करेंगे आपके साथ दूसरी वीडियो में। तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल पे कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो निफ्टी 50 के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा 24,490। देखिए ये महीने के हिसाब से ध्यान रखिए, वीक के लिए पूरे सप्ताह के लिए। तो जब तक बाजार 24,490 और 24,500 के आंकड़ों को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक ये एक रुकावट का स्तर है। क्यों? अब आप चार्ट पे देखेंगे तो जुलाई के महीने में आप देखेंगे आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी और वो भी इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार कैंडल जैसी। उसकी जो बॉडी का लो है वो है 24,510 के आंकड़े। ठीक है, तो ये एक पहला रुकावट का स्तर है। उसके बाद आप देखेंगे तो अगस्त की थर्ड कैंडल, अगस्त के वीक में अगस्त के मंथ में जो थर्ड वीक था उसकी जो ग्रीन कैंडल थी, इसी लेवल के ऊपर जब बाजार रुका तभी हमें तेजी देखने को मिली। और बीते वीक की अगर बात करें तो बाजार एक बार भी 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में असफल रहा। उसके पास में गया, कितनी पास? 24,885, 24,890, 24,888, मगर एक बार भी 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 24,490 की क्लोजिंग चाहिए हमें। क्लियर है? ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस है 24,750। अगर बाजार को आपको रिवर्सल दिखाना है या तेजी का मोमेंटम दिखाना है तो 24,750 के लेवल आने चाहिए हमारे निफ्टी के अंदर बुधवार तक। क्लियर है? बुधवार तक याद रखिएगा। सोमवार को अगर बाजार एक अच्छी क्लोजिंग दे देता है तो ये अच्छे संकेत है, मगर बुधवार तक 24,750 के लेवल अगर निफ्टी दिखाने में कामयाब होता है अपनी एक्सपायरी से पहले तो ये संकेत होंगे कि अब बाजार 25,000 की तरफ जाने की पूरी तैयारी करेगा। रीजन है क्योंकि मंगलवार को है अमेरिका में चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव, जिसके चलते बाजार में एक तरफ का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और हमने आपको बताया अगर जो ट्रंप साहब अगर आने की वापस से कोशिश करते हैं तो ये अमेरिका के बाजारों के लिए भी और भारतीय बाजारों के लिए भी बहुत ज्यादा उत्साहित होगा और जिसके चलते एक अच्छी रैली हमें निफ्टी 50 में देखने को मिलेगी। लास्ट रुकावट का स्तर 25,050। क्यों? 25,050 वही लेवल है जहां से हमें जब बाजार ने नीचे की क्लोजिंग दी तो 50 DMEA जैसे ही टूटा बाजार उसके नीचे लुढ़क गया। और 24,750 इसलिए क्योंकि इस लेवल पे जब तक बाजार आता था वहां से बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करता था 25,000 तक पहुंचने की, मगर जब से पिछले हफ्ते 24,750 के लेवल को बाजार ने 2 हफ्ते पहले ब्रेक किया तब से एक बार भी बाजार 24,750 के ऊपर सस्टेन करने में असफल रहा। तो अच्छी तेजी अगर करनी है तो 24,750 के ऊपर सस्टेन होने दे, नहीं तो 25,050 तक बाजार को जाते हुए देखें और उसके बाद आपको रिवर्सल के साफ साफ संकेत देखने को मिलेंगे। सपोर्ट निफ्टी 50 में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे पहला है 24,080, 24,080 है पहला सपोर्ट का लेवल, क्योंकि ये ही हमारे बीते हफ्ते बाजार के लोअर लोज के लेवल थे। आप देखेंगे अगर 2 हफ्ते पहले तो 24,080 तक ही बाजार पहुंचा था और उसके बाद उसने रिवर्सल भी दिखाया, वहां से 300-400 पॉइंट की हमें एक तेजी देखने को मिली, बाजार 24,500 के बेहद करीब पहुंचा। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट का लेवल है 24,080 के आंकड़े, क्योंकि जब तक अगस्त के और माफ कीजिएगा जुलाई के लोअर लोज को बाजार ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। क्लियर है? लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आपके लिए लेवल ला रहे हैं, आपको बताने की कोशिश करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर रहती है मगर ये लंबी इसीलिए बन रही है ताकि आप चीजों को समझ सके, वो डिटेल की बातें जो कि आपको बाकी लोग नहीं बता पाते। ठीक है? निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तमाम इंडेक्सेस
8-10% करेक्ट हो चुके हैं अपने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है, इसको गंवाने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरा सपोर्ट होगा 23,880। ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, यानी कि अगर बाजार को डराना है, और डेली होता है बाजार में, हम ये बोले कि आज ऑपरेटर्स ने काम नहीं किया, बाजार डेली ऑपरेटर्स के थ्रू ही चलता है। बहुत क्लियर सी स्टेटमेंट है, आप अगर डरते हैं तो मार्केट से दूर हो जाइए। बट अगर आप अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब आप ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, जैसा उन्होंने दिवाली के दिन करके दिखाया। 31 अक्टूबर के दिन बाजार में सब ट्रेडर्स को उम्मीद थी, रिटेल ट्रेडर को स्पेशली, और हमने बुधवार को दिन बताया भी था कि सब रिटेल ट्रेडर सोचेंगे दिवाली का दिन है, तेजी होगी, दिखाएगा बाजार तेजी ओपनिंग के वक्त, और फिर धीरे 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 नीचे लाके पटक देगा। तब तक आप होंगे बड़े लाल निशान में, यानी कि एक गिरावट में, एक बड़े लॉस के साथ, और वो भी दिवाली जैसे दिन। तो आपका मन ही नहीं लगेगा किसी भी काम को करने में। और उसके बाद शाम के वक्त बाजार में हल्की सी तेजी लाएंगे, ताकि दोबारा से अगले दिन ट्रैप किया जाए, और वैसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपने देखा होगा। तो इसीलिए कहते हैं सिर्फ साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है आपको अपनी ट्रेडिंग की, और उसके साथ एक अच्छे सेटअप, एक अच्छी एनालिसिस के साथ काम करना है। आया लेवल बहुत अच्छी बात है, नहीं आया लेवल कोई बात नहीं, आपका पैसा नहीं गया, सेफ है आप। लास्ट सपोर्ट निफ्टी के लिए है 23,665। ये 3 सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इन तीनों सपोर्ट में से 2 सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस पूरे सप्ताह की, जो कि होगी 24,080। और बाजार को जब ऑपरेटर्स ट्रैप करेंगे तो एक बार 24,000 के नीचे अगर बाजार को लुढ़काएंगे तो 23,880 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद बाउंस बैक दोबारा से तैयार हो सकता है निफ्टी 50 में। कंडीशन एक, अगर मंगलवार को चुनाव के बाद इस तरह के समीकरण बनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अच्छी बहुमत के साथ आ रहे हैं, तो ये जो नीचे के लेवल हैं ये अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको देखने को मिलेंगे तो सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए बाजार में एक अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ दोस्तों, अभी भी हमारा जो YouTube से आता है डेटा उसके हिसाब से तकरीबन 78% लोग इस चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट अगर आप कुछ भी लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, कोई फीडबैक लिखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, टीम को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार तो आप हमेशा देते हैं, मगर थोड़ा सा और दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहला रुकावट सेंसेक्स में। अब देखिए जैसे जैसे Q2 के रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव आए, ये बिल्कुल सच बात है। जो 2024 Q2 के जो रिजल्ट आए वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे। बहुत सारे सेक्टर्स में दबाव देखने को मिला, जिसकी वजह से बाजार में और हमें थोड़ा सा हमारे इंडेक्सेस में असर देखने को मिला। उधर FII की बिकवाली, और उधर ईरान इजराइल की वॉर की टेंशन। अब देखिए नवंबर के मंथ में ईरान इजराइल की वॉर की टेंशन अगर रुकती है, संभलती है, जैसा कि उन्होंने कहा भी है फिलहाल ईरान ने कि हम कोई रिटेलिएट नहीं करेंगे, इजराइल की वॉर का जो है ठीक है बंद करते हैं। अगर ये होता है, अमेरिका के चुनाव को लेकर अगर बातें क्लियर होती हैं, और उधर FII की बिकवाली अगर आने वाले वीक में एक भी दिन, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी दिन लाल निशान से हरे निशान में बंद होती है कैश में। देखिए ऑप्शंस में तो, फ्यूचर्स में तो खरीद रहे हैं, आपने पिछले हफ्ते देखा होगा 20,000 करोड़ की, 21,000 करोड़ की खरीदारी करी है, मगर कैश में अगर वो एक भी दिन 1,000 या 1,500 करोड़ की भी खरीदारी करके जाते हैं, तो यहां पे ट्रेंड देखने को चेंज होता हुआ दिखेगा। अब ऐसा नहीं है FII रोज बेचेंगे और रोज ही सब कुछ खाली कर देंगे, काफी हल्के हो चुके हैं FII, अब यहां पे हल्की फुल्की खरीदारी जरूर करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि FII का किस कंपनी के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ स्टेक्स है, तो कमेंट करके बताइएगा, हमारी कोशिश होगी आपको वो दिखाने की, ताकि आप उस तरीके से जब भी किसी कंपनी में निवेश करें तो ध्यान रखें कि FII अगर लगातार बेच रहा है तो क्या मैं इस कंपनी से अपनी पोजीशन हल्की करूं या ना करूं। उसके अलावा जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि अब से दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक एक और चीज शुरू कर रही है KNP टीम, कि आपके साथ कुछ फंडामेंटल शेयर की डिटेल शेयर करेगी, कुछ अच्छे कंपनीज के बारे में, ताकि आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे पैसा लगाएं और रोज रोज ना देखें, कुछ वक्त के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा वहां से। ये हमारी एनालिसिस है, बाकी आप अपनी एनालिसिस जब भी इस तरह का डिसीजन ले तो जरूर करें, ठीक है। तो पहला रुकावट का स्तर सेंसेक्स में है 80,450। जब तक बाजार 80,450 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, जल्दबाजी ना करें। तब तक एक ही काम, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है और डेली के लेवल्स हम आपके साथ शेयर कर ही देते हैं, ठीक है ना। दूसरा रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 80,810। अब ये कब चाहिए? एक अच्छी तेजी का मोमेंटम देख सकते हैं हम सेंसेक्स में आने वाले 2 दिन में, यानी कि सोमवार और मंगलवार में। इसके पीछे हम ये क्यों बोल रहे हैं? बीते शुक्रवार को, यानी कि जब अमेरिका के बाजार बंद हुए थे तो एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे और उसका रीजन था कि आईटी सेक्टरों में बड़ा दबाव देखा गया था। वहीं पे शुक्रवार को जब यूएस के मार्केट बंद हुए हैं तो वहां पे एक अच्छी तेजी देखी गई है, चाहे वो डॉ जोन्स हो, चाहे वो नैस्डैक हो, और वो तेजी सपोर्ट करेगी सोमवार को भारतीय बाजारों में। और क्योंकि मंगलवार को अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे चुनाव के चलते, तो वहां भी सोमवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका असर हमें हमारे भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। पूरी उम्मीद हो सकती है कि सेंसेक्स सोमवार के दिन एक अच्छी तेजी दिखाए और जिसके चलते अगर बाजार 80,450 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो ये अच्छे संकेत होंगे सेंसेक्स के लिए। तब हम तैयार हो जाएंगे हमारे दूसरे रेजिस्टेंस इस सप्ताह के 80,810 के लिए। ये मंडे के लिए कतई नहीं है लेवल, मंडे के लिए लेवल्स कल की वीडियो में आएंगे। अगर आप इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में, तो हमारा आपको वादा है कि हम आपके साथ मंडे को ट्रेड सेटअप भी लाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स के लिए। लास्ट रेजिस्टेंस सेंसेक्स में 81,450, ये आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए, यानी कि आने वाले वीक में अगर बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई तो यहां पर आके हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि हम तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक के अंदर अंदर, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर है और उन सब ट्रिगर का सबसे बड़ा ट्रिगर है अमेरिका के चुनाव, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 79,250। ये पहला सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए और ये इसलिए क्योंकि अगस्त के इसी लेवल से हमने एक बार वापस से बाजार को सुधरते हुए और संभलते हुए देखा था। तो 79,250 हमारा पहला सपोर्ट का स्तर रहेगा सेंसेक्स में। अगर सोमवार के दिन बाजार इस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो यहां पे थोड़ा सतर्क रहेंगे और बाजार को हम और थोड़ा घेरते हुए देख पाएंगे, और जो कि बाजार जाएगा करीबन 300 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे और वो लेवल होगा 78,910, 78,910। बगर 78,910 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो बिल्कुल सेफ काम करना चाहते हैं। देखिए हम लगातार अब वर्ड आपको बताते हैं, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, या तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होके ही काम करना चाहते हैं या फिर एक क्रूशियल सपोर्ट पे बाजार आ जाए तो एंट्री करेंगे, तो वो है 78,910, 78,910 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए। अगर बाजार इससे नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है इस सप्ताह में तो हम बाजार को और गंभीर होते हुए देखेंगे और बाजार जाते हुए देख सकते हैं 78,650 और 78,000 के लेवल तक। तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहना बहुत जरूरी है ऐसे मूड माहौल के बाजार में। आप देखिए वीकली बेसिस पे 4 लगातार हफ्तों से रेड कैंडल बन रही है, बिकवाली का प्रेशर बन रहा है, सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो। हमेशा देखा गया है कि 7 कैंडल यूजुअली, अगर आप जाके देखेंगे पिछले साल इसी वक्त अक्टूबर और नवंबर के कुछ दिनों तक 7 वीकली लगातार गिरावट के बाद बाजार ने जो रिकवरी दी थी वो आपने और हमने सबने देखी कि नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल नवंबर और दिसंबर में रोज बनते थे निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में। तो अगर वैसा ही पैटर्न बाजार कर रहा है तो अभी एक बार बाजार और थोड़ी सी गिरावट दिखाने की कोशिश करेगा और फिर वहां से रिकवरी। बट 4 लगातार हफ्तों से पिटाई के बाद सेंसेक्स और निफ्टी शायद अब तैयार करेगा एक हल्का फुल्का बाउंस बैक लेने के लिए, और रिकवरी पूरी रिवर्सल में तब दिखने को मिलेगी जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाजार क्लोजिंग देने में सफल हो पाएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पे चाल भी बहुत अलग होती है। ऊपर बनी, यानी कि सितंबर के महीने में बनी वो जो शूटिंग स्टार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसलिए कहते हैं कि इन चीजों को पढ़ें, इन कैंडल को समझें, वीकली बेसिस पे कैंडल को देखें, डेली बेसिस पे देखें, 15 मिनट 5 मिनट इनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको जानने की कोशिश करें। और अब हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो प्रोग्राम है नवंबर मंथ में जिन्होंने रजिस्टर किया है, स्पेशली पैसा डबल में, उनको हम
हर रोज या हर हफ्ते दो एक स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश जरूर करेंगे अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। तो बने रहें, सीखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे फोकस रखें। अगर आप 5-6 महीने भी मार्केट में सीखने के ऊपर फोकस करते हैं तो आप धीरे धीरे गैम्बलर से एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। लॉस तो तब भी होगा, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, मगर कम लॉस से मार्केट से एग्जिट करना सीखना, यही समझदारी है। तो चलिए निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कॉमेंट जरूर शेयर करें दोस्तों। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट, बहुत से लोगों ने अपनी फोटोएं और वीडियोस हमारे साथ साझा किया, शेयर किया, जहां पे उन्होंने दिवाली के आसपास के दिनों में लोगों की मदद करी, गरीब लोगों को मिठाई दी, और बहुत से लोग वहां पे इमोशनली भी हमारे साथ मैसेज लिखते हैं कि आपने ऐसा बोला, हमने किया, और शायद हम बहुत ज्यादा इमोशनल हुए इस चीज को करते हुए, और हम वादा करते हैं कि हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज करके दूसरे की आंखों में अपने लिए एक सम्मान, एक खुशी, एक अलग ही था जिसको वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। मैं दोबारा से केएनपी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं बहुत से लोगों का, मगर उनमें से जिनकी सबसे ज्यादा हमारे दिल को आवाज और दिल को बात टच हुई वो है आजाद अली। आजाद अली जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको केएनपी टीम के पूरे परिवार की तरफ से ढेरों 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 थैंक यू, क्योंकि आपने इस एफर्ट में बढ़ चढ़ के भाग लिया और लोगों की मदद करी। धन्यवाद। आपको हमेशा ऊपर वाला बहुत कुछ दे और खुश रखे। चलिए निफ्टी बैंक के लिए ट्रेंड समझ लेते हैं। बाजार रुकने की कोशिश कर रहा है, कहां पर? 50,500 से लेके 51,000 के लेवल पे। अब बीते शुक्रवार और बीते बृहस्पतिवार जिस तरीके से बाजार ने ट्रेंड दिखाया है, थोड़ा सा वो ट्रेंड ये दिखा रहा है कि ऊपरी स्तर पे तो रुकावट है, मगर नीचे के स्तर पे हमारे पास सपोर्ट भी है, यानी कि अगस्त के लोअर लोस को हम इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने देंगे। इनफैक्ट हम तो सितंबर के लोअर लोस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ना उसके नीचे जाके क्लोजिंग देंगे। तो इसलिए निफ्टी बैंक के अंदर अपॉर्चुनिटी और भी स्ट्रांग बनेगी चुनाव के बाद। और अगर एफआईआई थोड़ा सा भी बिकवाली आने वाले वीक में करना रोकता है तो यहां पे हमें मोमेंटम निफ्टी बैंक में बहुत शार्प देखने को मिलेगा, यानी कि एक बड़ी तेजी। अब वो क्या होगी बड़ी तेजी, उसके लिए सोमवार यानी माफ कीजिएगा संडे को हम वीडियो देंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मिनिमम 100 लाइक्स हमें इस वीडियो में चाहिए और दिल खोल के आपके कॉमेंट चाहिए, ताकि निफ्टी बैंक में आ रहा है सुपर डुपर एनालिसिस आपके साथ सोमवार के लिए, तो उसे मिस मत कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला रुकावट का स्तर 52,380 52,380 रहेगा बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, और आपके साथ डेटा जो शेयर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट है, ताकि आप अननेसेसरी ट्रैप में ना फंसे। और जब भी हम आपको बोलते हैं कि हम तो कोई ट्रेड नहीं कर रहे, आप कोशिश कीजिए कि उस दिन मार्केट को ऑब्जर्व करें, देखें, रोज ट्रेड ना करें, हफ्ते में एक दिन ब्रेक जरूर लें। और यही हमारे प्रोग्राम का एक मकसद भी है कि ब्रेक लेना और देना बहुत जरूरी है आप लोगों को, नहीं तो आप ट्रेडर से गैम्बलर बनने में आपको मिनट भी नहीं लगेगा, यानी कि आप जुआरी बन जाएंगे। ठीक है, तो 52,380, 52,000 नहीं, 52,000 बार बार आता है। अब चार्ट पे देखिए 3 हफ्तों से, मगर सस्टेन नहीं कर रहा। तो 52,380 के ऊपर अगर बाजार जाएगा तो वहां पर एक क्लोजिंग अगर मिलती है, जाएगा नहीं, क्लोजिंग मिलती है, तो हम तैयार हो जाएंगे फिर से एक नई तेजी के लिए, नए उत्साह के लिए निफ्टी बैंक में। और वहां पर हम देखेंगे बाजार को दूसरे रुकावट के स्तर पे जाते हुए, जो कि होगा 52,650। याद कीजिए पिछले हफ्ते हमने कई बार आपको बताया था कि अगर बाजार 52,650 या 550 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो हम 53,000 के सपने देखना शुरू करेंगे। तो इसीलिए 52,650 और 550 की रेंज बाजार के लिए रुकावट का स्तर है। ये वीकली बेसिस में है। मंडे के लिए क्या होंगे, थोड़े से इससे हल्के नीचे के नंबर हो सकते हैं, वो हम शेयर करेंगे कल आपके साथ सुबह सुबह। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। लास्ट रेजिस्टेंस 52,875। एक बड़ी तेजी निफ्टी बैंक में एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले वीक में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस आपको मौका मिस नहीं करना और उस मौके को गेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पैसा डबल, पैसा तिगुना, पैसा चौगुना, ये बहुत से लोग दिखाते हैं, करते हैं, मगर आप अपना एक ठीक ठाक परसेंटेज अपने माइंड में रखिए, अपने प्रॉफिट के लिए भी और अपने स्टॉप लॉस के लिए भी, कि अगर मैं 1 लाख रुपए से मार्केट में काम करता हूं और मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रेड में 8% से 10% यानी 8 से 10,000 रुपए बन जाता है, तो मैं बिल्कुल भी पूरे दिन मार्केट में काम नहीं करूंगा। और नीचे के स्तर पे भी अगर 8 से 10% का मुझे लॉस होता है तो मैं बिल्कुल मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। बट अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और धीरे धीरे उस प्रॉफिट को ऊपर की तरफ जाते हुए प्रॉफिट को एग्जीक्यूट जरूर करें, बैठे ना रहे। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं और कॉमेंट
करके बताइएगा, जो हमें बताते हैं कि सुबह मेरे को स्क्रीन पे 1 लाख रुपए लगाने के बाद 40,000 का फायदा दिख रहा था, मुझे लगा मैं शायद आज ही 80,000 बना लूं, और शाम होते होते -30,000 के लॉस में मुझे पोजीशन बेचनी पड़ी। ऐसा ना करें, तो उसका रीजन है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ठीक है, वादा जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप एक भी लॉस करते हैं पैसे में तो हमें बड़ा दुख होता है, और हमने भी कई बार किया है इस तरह की हरकतें, इस तरह की नादानियां, मगर इन्हीं सब चीजों से धीरे धीरे इतने सालों में हम सीख पाए और जो आपके साथ शेयर करते हैं। पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए रहेगा 51,050, सीधा 500 पॉइंट नीचे। तो ये है हफ्ते के लिए, पूरे वीक के लिए ध्यान रखिएगा, आने वाले सोमवार से शुक्रवार तक 51,050 पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार आता है तो आप देख सकते हैं बीते 3 हफ्तों में, पिछले वीक, उससे पहले और लास्ट वीक में भी बाजार पिछले 3 हफ्तों से 51,050 के लेवल से एक अच्छी खासी 1000 पॉइंट की तेजी दिखाता है। तो या तो इंतजार करेंगे इस लेवल का, अगर आया तो एंट्री, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट अगर बाजार 51,050 के लेवल पे आता है तो और उसके नीचे जाता है, रनिंग आवर में, कम से कम रनिंग ट्रेडिंग आवर्स में 10 मिनट या क्लोजिंग देता है, तो हम तैयार हो जाएंगे दूसरे सपोर्ट पे, जो कि होगा 50,420 के आंकड़े। क्रूशियल सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगर बाजार आता है तो मौका गंवाना नहीं है। कंडीशन एक, अगर यूएस के रिजल्ट को लेकर नेगेटिव कुछ आता है मोमेंटम, तो ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट है, ये इसको मिनट भी नहीं लगेगा रेजिस्टेंस बनने में, तो वहां पे हम सतर्क रहेंगे और उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। मंगलवार क्योंकि अमेरिका में बंद है, तो बुधवार की जो वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसपे हमारे देश दुनिया सबकी नजर होती है कि क्या हुआ अमेरिका के अंदर, कौन बनेगा वहां का नया प्रेसिडेंट। तो लास्ट सपोर्ट 50,420 के बाद सीधा बाजार 49,725 तक लुढ़क सकता है, यानी कि अगस्त के महीने के लोअर लोज, वहां तक बाजार हमें फिसलते हुए दिख सकता है निफ्टी बैंक में, अगर कुछ भी गलत न्यूज आती है निफ्टी बैंक को लेके, या फिर हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव को लेके, अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो। आज के माफी देगा, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जो कि हमारे ऑथेंटिक चैनल जो हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से करेंगे तो बहुत सारे फेक चैनल भी हमारे नाम से, तो उन पे मत जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से ज्वाइन करें। वहां पर हमने एक पोल किया, यानी कि आपसे सवाल पूछा है कि आपको क्या लगता है कौन आएगा, तो उस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया और अपना आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आने वाले पूरे वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल सुबह हमारी कोशिश होगी आपके साथ वीडियो शेयर करने की सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और अगर आप चाहते हैं सोमवार के लिए ट्रेड सेटअप की भी वीडियो, तो फटाफट इस वीडियो को 100 लाइक्स, कम से कम दिल खोल के कमेंट्स और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।